प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बिजनेस पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 2, जो इस प्रकार है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अंतर्विष्ट हवा का मतलब है इस पूरे मॉडल में कितनी हवा भरी जा सकती है, और जो हवा भरी जाती है किसी भी आकृति में वो उसके आयतन के बराबर होती है। अर्थात हमें इस पूरे मॉडल का आयतन बताना है। और क्या मानते हुए कि मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग कैसी हैं, बराबर हैं। अर्थात इसमें जिस एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग किया गया है उसकी लगभग मोटाई कैसी है, ना के बराबर है, अर्थात बहुत ही पतले है। अर्थात जितनी चौड़ाई अंदर है उतनी ही चौड़ाई कहाँ है, यहाँ तक अगर बाहर तक ले लें ये होगी। तो चलिए देखते हैं पहले सबसे पहले चित्र के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने दो चित्र क्यों बनाए हैं। हालांकि आपको पेपर में बस यही वाला एक चित्र बनाना है, फिर मैंने ये दो क्यों बनाए, दो इसलिए बनाए हैं मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को समझा सकूं। देखिए कैसे दोनों चित्रों के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमसे कहा है ये मॉडल बनाया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाइयाँ मैंने लिख ली हैं। टोटल जो लंबाई बताई है मुझे वह कितनी बताई, 12 सेंटीमीटर। और मुझे बताया है जो ये आकृति बनी हुई है अर्थात मॉडल में शंकु कितनी लंबाई के लगे हैं, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और इस पूरे जो हमारे पास ये आकृति बनी है अर्थात मॉडल है उसका व्यास कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखें तो ये पूरा मॉडल बना कैसे है। ये बना है एक सबसे पहले तो एक बेलन लिया गया और उसमें क्या लगाए गए हैं, दो किनारे से शंकु, एक ये शंकु और एक ये शंकु। ध्यान से देखें हमें दिया था पूरे जो हमारा पूरा मॉडल है उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और हमें बताया गया था एक शंकु की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और दूसरे की भी कितनी है, यानी दोनों शंकु यदि बराबर हैं तो दोनों की लंबाइयां समान होंगी अर्थात 2-2 सेंटीमीटर। अब इस पूरी आकृति से अगर 2 इधर से हटा दूं अर्थात ये इधर से हटा दूं, 2 इधर से हटा दूं तो बताइए ये भाग कितना बचेगा, 2-2 हो जाएगा 4 और टोटल थी 12 और 12 से अगर मैं कितनी 4 माइनस कर दूं तो बताइए जो बेलन की लंबाई बची वो कितनी बची, 8 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए होंगे ये 8 सेंटीमीटर कहाँ से आया। अब हमसे कह रहे हैं पूरे मॉडल के अंदर कितनी हवा जो अंतर्विष्ट हवा होगी उसका आयतन। इसका मतलब बेलन में अंतर्विष्ट हवा का आयतन और इन दोनों शंकुओं में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। अर्थात हम क्या करें, इस बेलन का आयतन निकालें और इन दोनों शंकुओं का आयतन निकालें, दोनों को ऐड कर दें तो हमारा टोटल अंतर्विष्ट हवा का आयतन आ जाएगा। और आप देख रहे होंगे अगर शंकु बराबर हैं तो यहाँ पर हमें दोनों का अलग अलग आयतन निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये बराबर है तो इसका एक का निकाल लें और उसका हम कितना कर दें, दोगुना कर दें तो इन दोनों शंकुओं का आयतन आ जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न के लिए। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो मुझे दिया है। तो मुझे दिया क्या गया है, तो दिया है क्या, दिया है मॉडल का व्यास कितना दिया है, मॉडल का व्यास दिया है, आप देख पा रहे होंगे तो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर व्यास का मतलब होता है परिधि के बीच की दूरी, अर्थात ये वाली जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, व्यास। और ये कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास मॉडल है उसका व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तब बताइए तब मॉडल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आपको पता होगा जो त्रिज्या होती है वह कितनी होती है, व्यास का आधा होती है। अर्थात त्रिज्या की बात करें तो ये हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। अब हमें दिया है जो शंकु की ऊंचाई दी है वह कितनी दी है, शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई, बात करें किसकी, एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई। तो इसे मान लेता हूं मैं कितनी है, h1। तो ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। ये देखिए कितनी दी गई है, 2
सेंटीमीटर। अभी अगर ऊंचाई हमें एक शंकु की 2 सेंटीमीटर है तो मुझे बताइए दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अगर एक 2 सेंटीमीटर का है तो दोनों शंकुओं की ऊंचाई अगर दोनों शंकुओं की ऊंचाई की मैं बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, 2 का मैं कितना कर दूं 2 गुना, क्योंकि 2 ये तो कितनी हो जाएगी 2 + 2 सेंटीमीटर, अर्थात कितनी 4 सेंटीमीटर, अर्थात कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब मैं बात करूं बेलन के लिए, किसके लिए, बेलन के लिए। तो मुझे दिया है ये टोटल ये पूरा मॉडल था, उसकी लंबाई थी 12, उसमें से मैंने 2 इधर से हटाई 2 इधर से हटाई, अर्थात 4 हटा दी। तो मुझे बताइए इस बेलन वाले पार्ट की लंबाई कितनी बची, 8 सेंटीमीटर। और हमें दिया है कितना, बेलन की लंबाई अब कितनी हो जाएगी, तो बेलन की लंबाई इसे मान लेता हूँ मैं, लंबाई या ऊंचाई बात एक ही होती है, तो इसे मान लेता हूँ ये कितनी है h2, कितनी है h2। तो बताइए h2 कितनी हो जाएगी, 12 - 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर तो दोनों शंकुओं की लंबाई है, अर्थात ये कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है हवा का आयतन, अर्थात इस मॉडल का आयतन। तो इस मॉडल का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन के आयतन में इन दोनों शंकुओं का आयतन ऐड कर देंगे। चलिए तो निकालते हैं। तो बात करें मॉडल का आयतन, तो मॉडल का आयतन कितना होगा, मॉडल का आयतन, तो पूरे मॉडल के आयतन की बात करें तो ये होगा कितना, बेलन का आयतन यानी इस पार्ट का आयतन प्लस इन दोनों पार्टों का आयतन। तो बेलन का आयतन प्लस, अब हमें 2 शंकु दिए हैं और दोनों ही बराबर हैं, तो मैं क्या करूं, 2 गुना कर दूंगा एक शंकु के आयतन का, गुणा 2 गुणा शंकु का आयतन यानी 1 का 2 गुना कर देंगे, तब ये दोनों का निकल आएगा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। बेलन का आयतन होता है पाई त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या तो कितनी है पूरे की r मान ली है, तो ये r² इंटू बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, देखिए बेलन की ऊंचाई यानी h2 मानी है, तो ये हो जाएगा पाई r² h2 प्लस क्या करना है 2 इंटू शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r², तो त्रिज्या तो r है तो ये r², और शंकु की ऊंचाई कितनी मानी है हमने h1, तो ये कितना हो जाएगा h1। अब ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखें तो पाई r² h2 प्लस 2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना 3 पाई r² h1। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, r² यहाँ भी है, r² यहाँ भी है, अर्थात यहाँ दोनों जगह से कितना कॉमन आ जाएगा, मैं निकालना चाहूँ तो बाहर कितना निकल आएगा, पाई r² हमारा क्या आ जाएगा कॉमन, और यहाँ कितना बचेगा h2 प्लस 2/3 h1। आगे देखें तो पाई का मतलब, अब मान लगा देते हैं हम जो भी दिए गए हैं, तो हमें दिया है पाई का मतलब होता है 22/7, r का मतलब कितना है 3/2, तो 3/2 गुणे 3/2, क्यों ये 2 बार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है r² है, इसलिए 3/2 गुणा 3/2, ब्रैकेट में लिखना है h2 हमें कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस 2/3, और h1 कितना है, तो h1 हमारा शंकु की ऊंचाई अर्थात कितनी है 2 है, कितनी है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो इसे ध्यान से हल करेंगे आप तो ये आ जाएगा, देखिए कट जाएगा कितनी बार 11 बार, तो 11/7 गुणा कितना ये हो जाएगा 3 तिया 9 बटे कितना 2, या और आगे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसे और हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 प्लस 2 की 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटा कितना 3। यहाँ और आगे हल करें तो इसे कर सकते हैं हम कितना,
ये 11 की अगर 9 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 99 वटे ये कितना हो जाएगा 14 गुणा में कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इसके इधर मल्टीप्लाई, तो 8 तिया 24 प्लस कितना 4 और बटे में कितना आ जाएगा 3। तो इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 99, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 तिया 3 तिया, तो ये आ जाएगा 33 वटे कितना 14 और यहाँ पर कितना बचेगा 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। और ये देखिए आयतन है तो सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से देखें ये तो 14 से कट जाएगा, 14 एकम 14 14 दूनी 28, अर्थात यहाँ पर बचा कितना, बचा ये 33 इंटू में कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 33 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात यही हमारे 66 सेंटीमीटर क्यूब इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।